करना कर सकता, जो तब तक आप मेरे साथ कोऑपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टुनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। शिजान क्या ड्रग्स भी लेते थे? ड्रग्स लेते थे, ये बात आपने कल मेरे को टुनीशा ने बताया था। क्या बताया था? कि मम्मा शिजान ना नशा वशा करता है सेट पे, बस इसके ज़्यादा उसने मेरे से कोई बात नहीं की। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशंस कैसे थे आपके साथ? देखो, मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन टुनीशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, तो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार के गिफ्ट दे रही है टुनीशा उनको, ये सब चल रहा था। मैम, आपने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई, उस दिन तुनिशा का बिहेवियर कैसा था? सुबह से क्या बातचीत आपकी? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा? कहती ठीक है मम्मा। थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं कहा शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तू टनीशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है करो। ये कब की बात है? शुक्रवार? हाँ, एक दिन पहले की, मैं सेट पे गई थी। और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई टनीशा को। टनीशा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं कहा बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना? कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, चंडीगढ़ भी जाने वाली। हाँ हाँ, उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी हुआ है उसने किया है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ, तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो तुम बेटा चले जाओ, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसी अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, तो मैं सेट पे जाया हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है, और मैं ऑटो लेके हॉस्पिटल चली गई। देखो, जब मेरे को ये कुछ नहीं कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना है कर बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी, उसकी उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया, जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को उन्होंने टनीशा को यूज़ बहुत किया है, बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही।
ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात भी की, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, उसको काम करने दो। क्या उसको हिजाब लगाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी थी। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में? मेरे को ऐसे नहीं मालूम कुछ। कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें पुलिस ने जो लिखा था वो कहा था कि सिजान जो है धन है कि उसको मेरे जैसा पुरस्कार मिला काम करने, ये बात है उसके बाद तो आप क्या मानते हो, क्या कहते हैं? मैं क्या सर बोल सकती हूँ उसमें, उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है। एक बात फिर और एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने में आया कि हाँ मर्डर भी हो सकता है। मैं नहीं, तो एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था। तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? गाड़ी सेट पे पिछले 15 दिन से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया या नहीं, मेरे को नहीं दी, मेरे को नहीं बोली, मेरे को कुछ नहीं। हमारी बात फलकनाथ से भी हुई तो उन्होंने कहा कि तुनिशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टुनिशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में? वही हमारा सवाल है ना। वो मेरा वही तो। सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टुनिशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई, तो उनको मुझे ये पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तुनिशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं। All right, viewers, so we can see a big twist has come in the Tunisha death case where the family is demanding justice, number one, and they have been saying this for a very long time that Shizan was using Tunisha. Tunisha was pressurized for conversion. These are very, very big allegations coming in from the family right now, from the family members of Tunisha.